हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे 10 जुलाई के पूरे करंट अफेयर के बारे में। तो जो भी आज हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आज हम इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है ये आपको बताना है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ लॉ रिलेटेड टू फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कि ये लॉ है जो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है। दूसरी स्टेटमेंट है आपकी कि अंडर द एक्ट एनजीओज विच रिसीव फंड फ्रॉम अब्रॉड रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देम सेल्फ एवरी 5 ईयर। ठीक है, ये इस एक्ट के तहत जो एनजीओज होती हैं वो रिसीव करती हैं फंड अब्रॉड से और इनको हर 5 साल में इनको रजिस्टर होना पड़ता है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन सही है, ओनली टू सही है, बोथ 1 and 2 सही है, या फिर नाइदर 1 nor 2, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसको होम मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है और ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं। इस स्कीम को 2010 में इनिशिएट किया गया था, किसके तहत? इसको होम मिनिस्ट्री के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर और क्या है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। और इस स्कीम के तहत एवरी 5 ईयर में एनजीओज को क्या होना पड़ता है? स्वयं को रजिस्टर करना पड़ता है जिससे उनको फॉरेन फंडिंग मिल सके। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। 3 स्टेटमेंट दिए, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट में ये है कि इस स्कीम के तहत क्या करना है कि प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय ईयर 2022, 2022 तक सभी को हाउस प्रोवाइड कराना है। फिर इस स्कीम के तहत वाटर कनेक्शन, टॉयलेट फैसिलिटीज, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड एक्सेस ये आपको प्रोवाइड की जाएगी फॉर पक्के हाउस के लिए। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंडेटरी है, ठीक है, प्रोविजन फॉर ऑल द फीमेल हेड ऑफ द फैमिली टू बी द ओनर और को ओनर ऑफ द हाउस अंडर दिस मिशन। इस मिशन के अंदर जो भी फीमेल्स हैं वो हेड ऑफ द फैमिली और हेड ऑफ द फैमिली की ओनर या फिर को ओनर होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ओनली 3 सही है, 1 and 3 सही है, 1 and 2 सही है, या फिर 1, 2 and 3 सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1 and 2 इज द राइट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, मतलब ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि ओनली जो फीमेल है वो हेड ऑफ द फैमिली होना चाहिए इस स्कीम के लिए। ठीक है, इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं। इस स्कीम को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, मतलब इस स्कीम को इनिशिएट किया गया था, इम्प्लीमेंटेशन इसका किया गया था। ठीक है, जिसके लिए 2015 से 2022 तक का इसका समय निर्धारित किया गया था। इस स्कीम के तहत 1.12 करोड़, ठीक है, यू हैव टू बी रिमेंबर कितना, 1.12 करोड़ लोग इसके बेनिफिशियरी में आएंगे। ठीक है, इस स्कीम के तहत जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं उनके घर का साइज कितना होना चाहिए? वो 30 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, 30 स्क्वायर मीटर उनका कारपेट एरिया होना चाहिए, तब वो इस स्कीम के अंदर आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यू हैव टू बी रिमेंबर क्या पूछा गया आपसे? इनकरेक्ट पूछा गया। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सी है? तो पहली स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया है, ये सही है कि गलत है? इसको गलत, आपको गलत बताना है। ठीक है, और दूसरी है कि ARHCS है, ये सब स्कीम है किसकी? प्रधानमंत्री आवास योजना की। तीसरा है कि बेनिफिशरीज फॉर ARHCS आर अर्बन माइग्रेंट, पुअर फार्मर्स, EWS है, LIG कैटेगरीज, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ARHCS के अंदर आते हैं। और चौथी स्टेटमेंट है कि नन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कौन सा सही आंसर है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। जो आपका राइट आंसर है ये ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के अंदर आती है, ये सब कैटेगरी है किसकी? प्रधानमंत्री आवास योजना की, और इसके अंदर जो आपके माइग्रेंट, पुअर और EWS LIG कैटेगरी के सारे लोग आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसके बारे में डीप में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, की इनमें से कौन सी 6 यूनाइटेड नेशन की मेन पार्ट्स हैं? क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, या फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल है? ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन है वो 1 and 2 सही है, 1, 2 and 3 सही है, 1, 3 and 4 सही है, या फिर 1, 2, 3, 4 सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब 1, 3 and 4 आपकी स्टेटमेंट सही है, मतलब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा डीप में समझ लेते हैं कौन कौन सी इसकी 6 मेन पार्ट हैं। तो देखिए, पहले 3 तो यही हो गए, जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। इसके अलावा जो आपकी जाती है जनरल असेंबली हो जाती है, सॉरी, जो यहाँ पे आपकी
जनरल असेंबली हो जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ये सारी मिला के आपकी 6 काउंसिल हो जाती है यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्या इसमें पहली स्टेटमेंट जो है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आर द टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ यूएन, ये यूएन के 2 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है या नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, आपको सही आंसर बताना है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन आर ऑल्सो मेंबर ऑफ यूनेस्को, कि यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं वो यूनेस्को के मेंबर हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ 1 एंड 2 सही है, या फिर नाइदर 1 नॉट 2, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो इसका आंसर करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पार्शली करेक्ट है और पार्शली इनकरेक्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूएन, बट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जस्ट बिकॉज ऑफ इट, ये क्या है, इसके जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर नहीं आता है। फिर ऑल मेंबर ऑफ ए स्टेट ऑफ यूएन, कि यूएन के जितने मेंबर है वो सारे यूनेस्को के मेंबर है, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यूएन में कितने मेंबर है? तो यूएन में 193 मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। और यूनेस्को में कितने मेंबर, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया क्या यहाँ पे, ऑप्शन 4 आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिसेंटली इंडियन रेलवे है सेटअप अ 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एट बीना मध्य प्रदेश इन कोलैबोरेशन विद, ठीक है। इंडियन रेलवे ने किसके साथ कोलैबोरेशन करके सोलर पावर प्लांट को अभी लॉन्च किया है, कहाँ पे? बीना मध्य प्रदेश में। तो क्या उसने ऑयल एंड नेचुरल गैस के साथ कोलैबोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है, एनटीपीसी के साथ लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है, या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। इंडियन रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ आपका कॉर्पोरेशन मतलब सॉरी कोलैबोरेशन करके इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप डिस्क्रिप्शन दिया, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? क्या वो चार्ल्स लेक्रेक हैं, सेबेस्टियन वेटल हैं, लुइस हैमिल्टन है, या फिर वेल्टरी बोटाश हैं, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा दरबार मूव इज एसोसिएटेड विद, मतलब दरबार मूव कहाँ से संबंधित है, ठीक है। तो दरबार मूव इज एसोसिएटेड विद, क्या वो सिक्किम से संबंधित है, असम से है, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर से? तो वीडियो को पॉज करके ही सारे आंसर आपको देना। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। मतलब जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। ये दरबार मूव जम्मू कश्मीर से एसोसिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च भविष्य सेविंग अकाउंट, ठीक है। अभी किसने भविष्य सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है? तो क्या वो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिनो पेमेंट्स बैंक ने भविष्य सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये जो अभी सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किया गया है इसके अंदर जो माइनर एज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन से माइनर एज आपसे क्वेश्चन में पूछा था किस एज ग्रुप के लोग आएंगे इसके अंदर, मतलब बच्चे आएंगे। तो वो 10 to 18 ईयर्स जो बच्चे आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। और इसके अंदर कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन ऐसा नहीं रखा गया है कि आपके अकाउंट में मिनिमम इतना बैलेंस होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेटेड आपकी किससे हो गई? आपकी फिनो पेमेंट्स बैंक से, ठीक है। इसने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन कोर्स ऑन एआई इन बैंक, ठीक है। मतलब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैंकिंग में किसने अभी पहला ऑनलाइन कोर्स ऐड किया है? क्या वो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर है, या फिर आईआईटी रुड़की है? किसने इसको लॉन्च किया है? तो इट इज़ द राइट आंसर इज आईआईटी रुड़की, ठीक है। आईआईटी रुड़की ने इसको लॉन्च किया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बात पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ऑब्जर्व राइट टू दिनोत्सवम, ठीक है, फादर्स डे ऑन 8 जुलाई, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो आपके ऑप्शन है वो राजस्थान है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश में है। जो भी राइट आंसर इसको बताएगा तो वेरी गुड। एंड अगर किसी से नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा वीडियो था जो हमने आज के करंट अफेयर देखा। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।